और नन्हे से ठाकुर जी, एक गोपी आई, वह गोपी से कह रहे हैं, अरे गोपी जी क्या कर रही है तू? बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो, ठाकुर जी की कैसी प्रेम लीलाएं हैं। अब ये सारी लीलाएं सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवान भाव नहीं आता, प्रेम भाव आता है। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं और सबरी गोपियां चारों ओर बैठी हैं और ठाकुर जी बैठे बैठे उदास बैठे हैं, रूठे बैठे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू काय को रूठ गयो है? बोले, मैया मैंने जो रात को तोते कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली, मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसकी बोली, अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यो करो मेरो ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी, और यो करो मैया अब का मेरो ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरो उम्र हैगी, मेरो ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात ने बनावे। सो एक गोपी बोली, अच्छा लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कैसी छोरी ते करेगो? बोली मैं ढूंढ के अपने आप करूंगो, जैसी मुंह को भावेगी बात करूंगो। तो सब गोपियों ने विनोद में कही, लाला इतनी सारी गोपी बैठी हैं यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगो भाई तो तेरे ब्याह करा देंगे। लाला बोलो सांची? बोला हाँ सांची। सो ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद ते उठ गए, गोपीन के घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई, जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गए, मैया जी तो कानी है या कि तो आंख ही ना है? अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जी तो तेज लगे मुंह को, तो घर से निकाल देगी या तो ब्याह ना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपीन के आगे घूम रहे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा युवा गोपीन के पास जाएगो, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश है रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है, एक भी दांत नहीं है वाक्य। लाला सब गोपीन के घूंघट उठा उठा के देख रहा और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते काय ब्याह करेगो? बोले मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो गए, मैं हूं माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करेगी। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान कियो, सब युवा गोपी देखती रह गई और ठाकुर जी वह को सुख दे रहे हैं। अब ये लीला सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा उमड़ी, भक्ति उमड़ी, विश्वास उमड़ा कि प्रेम उमड़ा? प्रेम उमड़ा ना। वेद व्यास जी से कहा गया, ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने के बाद श्रोता के चित्त में प्रेम प्रकट हो। बंधुओं, संसार में प्रेम करने लायक कोई भी नहीं है। इस संसार के जितने मानव है ना, ये सब धोखेबाज हैं, कोई प्रेम नहीं करेगा आपसे। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब आपके साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। प्रेम के अधिकारी केवल श्याम सुंदर हैं। आप आज करोड़पति हो जाओ तो जो आदमी आपसे कभी मिलता नहीं था उसका भी फोन आ जाएगा आपके पास में। और आज आप भगवान ना करे किसी कारण से आपका घर बार सब छूट जाए, किराए के मकान में चले जाओ, रोज फोन करने वाला भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। क्यों? अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आप करोड़पति बन जाओ, चाहे आप किराए के मकान में चले जाओ, आपके गोपाल जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप जहां जाओगे संग जाएंगे। आप 56 भोग पाते थे तो भी गोपाल जी आपके पास रहेंगे, और आपके यहाँ एक समय की रोटी बनती है तो भी गोपाल जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं। तो असली प्रेमी कौन? जो हर स्थिति में हमारे संग रहे।